Hello everyone, today we will do the next poem of 9th CBSE board written by W.B. Yeats. The poem is The Lake Isle of Innisfree. W.B. Yeats जो है वो सिटी लाइफ को छोड़ के कंट्री साइड में टाइम बिताना चाहता है। वो सिटी लाइफ की हमदम से बाहर निकल के पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहता है। तब उसको जो याद आता है दैट इज़ द प्लेस वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, Innisfree. Innisfree is a real place. It is in Ireland. तो पोइट जो है वो वहाँ पे जाना चाहता है और पीस के साथ, शांति के साथ वहाँ पे रहना चाहता है, और इसी पोइम के थ्रू उसने ये सब बताया है। तो चलिए ये पोइम देखते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम इज I will arise and go now and go to Innisfree. First line, first stanza. The poet is saying that I want to wake up and go to the Innisfree. वो Innisfree जाना चाहता है और वहाँ पे जाके क्या करना चाहता है? And a small cabin built there of clay and wattles made. And a small cabin built there. और वहाँ पे जाके एक छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा रूम बनाना चाहता है। वो भी किसका? क्ले होती है मड, वेटल्स होती हैं स्टिक्स जो फेंसेस या वॉल्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। मीन्स वो एक सिंपल लाइफ वहाँ पे जाके जीना चाहता है। वो जो पॉम्प एंड शो है, जो शो ऑफ है, वो ऐसी सारी चीज़ें नहीं चाहता है। वो एक सिंपल एंड स्मूथ लाइफ चाहता है, जिसके लिए वो इनिसफ्री जाना चाहता है और एक छोटा सा रूम बना के वहाँ पे नेचर के बीच में पीसफुली रहना चाहता है। और वहाँ पे जाके वो क्या सोचता है कि क्या काम करेगा? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर ए हाइव फॉर द हनी बी। सबसे पहले वो कह रहा है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे जाके मैं क्या ग्रो करूँगा? 9 बीन रोज़, जो बीन्स होती हैं वो कहता है कि उसकी जो रोज़ है मैं वो ग्रो करूँगा और एक हाइव बनाऊँगा हनी बीज के लिए। एंड लिव इन द बी लाउड ग्लेड। बी लाउड क्या होता है? लाइक द बजिंग साउंड ऑफ द बीज। और ग्लेड क्या होता है? ओपन स्पेस। तो कहता है कि वहाँ पे जब मैं एक हाइव बनाऊँगा हनी बीज के लिए तो उसके बाद में वो एरिया होगा, वो जो ओपन स्पेस होगा जो कि नेचर के पास होगा, वहाँ पे जाके पीसफुली मैं रहूँगा। यहाँ पे सिर्फ वो जो बीज की बजिंग की साउंड है वो आ रही होगी। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब देखिए वो क्लियरली कह रहा है, कहता है कि वो इनिसफ्री में क्यों जाना चाहता है। कहता है कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा देन आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ पे जाके मुझे कुछ जो शांति है, जो पीस है वो मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ है ना वो बहुत सिंपल होती है। जो सिटी की लाइफ है इट इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ये जो है बहुत तेज़ भागती है। लेकिन जो कंट्री साइड की लाइफ है दैट इज़ वेरी स्लो, सिंपल एंड स्मूथ। और जो पोइट है वो एक ऐसी ही जगह पे जाना चाहता है। ड्रूपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। तो यहाँ पे उसने मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन दोनों चीज़ें यूज़ की हैं इस लाइन में। तो जो पीस है वो कहाँ से उसको मिलेगी? जब मॉर्निंग जो नेचर का व्यू होता है, आपको पता है कितना सुंदर होता है। जो फोग है, जो क्लाउड्स हैं, वो ऐसे लगता है कि उसने जो है वो मॉर्निंग को ढका हुआ है। जिस तरह से वेल किसको कहते हैं? घूंघट को। जैसे जो घूंघट है ना, जो वुमेन्स हैं वो अपने फेस पे लेती हैं, इसी तरह से मॉर्निंग का व्यू देख के यही लगता है कि जो वो वेल है क्लाउड्स और फॉग का, उसने मॉर्निंग को ढक के रखा हुआ है। तो ये जो ब्यूटी है उसको देख के उसको जो है वो पीस, वो ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। और वहाँ पे वो क्या इंजॉय करेगा? क्रिकेट सिंग। क्रिकेट जो है वो इंसेक्ट होते हैं, तो उनकी जो सिंगिंग है वो मॉर्निंग में उसको इंजॉय करेगा। देयर मिडनाइट इज़ ऑल ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। कहता है इनिसफ्री में जो मिडनाइट है ना वो ग्लिमर मीन शाइन करती है। जो वहाँ पे क्लियर स्काई और स्टार्स उसके अंदर, कहता वो जो साइट है वो इंजॉय करूँगा मैं। और जो नून है वो पर्पल ग्लो, पर्पल शाइन करती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग। और इवनिंग को वहाँ पे जो लिनेट, जो सिंगिंग बर्ड है, जब वो फ्लाई करेंगे तो उनके जो विंग्स की आवाज़ आएगी उसको इंजॉय करूँगा। चलिए अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं। कहता आई विल अराइज एंड गो नाउ। फिर से जो फर्स्ट स्टैंजा में लाइन रिपीट की थी वहाँ पे कह रहा है, कहता मैं अब उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। कहता क्यों जाऊँगा? क्योंकि हर टाइम मुझे जो लेक वाटर की आवाज़ है ना वो सुनाई देती है। लैपिंग होता है स्ट्राइक करना और शोर होता है किनारा।
जैसे कि वो जो पानी है वो आके किनारे के साथ स्ट्राइक कर रहा है। कहता वो आवाज़ मुझे सुनाई देती है वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट वे। और उसको ये जो आवाज़ है वो कब सुनाई देती है? जब वो सिटी के अंदर किसी पेवमेंट के ऊपर या किसी रोड के ऊपर खड़ा होता है, तब उसको ये आवाज़ सुनाई देती है। और कहाँ पे सुनाई देती है? आई हेयर इट इन डीप हार्ट्स को। ये आवाज़ उसको अपने दिल की गहराई के अंदर जो है वो सुनाई देती है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि जो नेचर की कॉल है उसके लिए, कि नेचर उसे अपने पास बुला रही है, कि वो ये जो सिटी की लाइफ है उसको छोड़ के दोबारा से उसी नेचर के पास जाना चाहता है। सो दिस वाज योर पोइम विच वाज ब्यूटीफुली डिपिक्टेड बाय W.B. यीट्स, जिसके अंदर उसने यही चीज़ बताई है कि वो सिटी की लाइफ को छोड़ के कंट्री साइड में टाइम बिताना चाहता है। वर्ड मीनिंग देखते हैं। वेटल्स बताया था आपको, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेज एंड वॉल्स। ग्लेड क्या होती है? क्लियरिंग या ओपन स्पेस, जो वो बीज के लिए हाई बनाना चाहता था यहाँ पे। बी लाउड, साउंड मेड बाय बीज। ग्लिमर, शाइनिंग, जो रात को वहाँ पे ग्लिमर करेगा। लैपिंग, हिट जेंटली। ओके, अब पोइटिक डिवाइसेस जो इस पोइम में यूज़ हुए हैं वो देखते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। जब किसी भी 2 वर्ड्स के बीच सामने सेम कंसोनेंट साउंड आता है तो वो एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस को कहते हैं। जैसे इस पोइम में हाइव और हनी जो यूज़ किया गया है दोनों HH से स्टार्ट होते हैं। रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स या फ्रेसेस जब वो रिपीट होते हैं ना तो वो पोइटिक डिवाइस होता है रेपिटेशन। जैसे आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये रिपीट हुआ था। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग प्रेजेंट किया गया है। देखिए मॉर्निंग ने वेल लिया था, घूंघट लिया था, ठीक है, लेकिन जो घूंघट है वो वुमेन लेती हैं, तो मॉर्निंग को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। तो इस पोइटिक डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। इमेजरी, इमेजरी क्या होती है? विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग। जो पोइट जो है ना, जैसे देखिए पूरी की पूरी पोइम जो है वो आपके सामने नहीं है, लेकिन पोइट ने ऐसी इमेजेस क्रिएट की, ऐसी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ की कि ऐसे लग रहा था कि वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, वो वाटर लैपिंग, वो सब कुछ। मेटाफोर, मेटाफोर जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं बिना एज और लाइक यूज़ किए, मीन्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। किसी भी चीज़ के साथ कंपैरिजन करना, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करना बिना एज या लाइक लगाए। यहाँ पे जो वेल्स वर्ड यूज़ किया था, वेल्स का कंपैरिजन क्लाउड्स या फॉग से किया गया था बिना एज या लाइक लगाए। तो ये थी आपकी पोइम और इसका मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज क्या देना चाहता है पोइट इसके थ्रू? कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ड है, जो हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं, इसमें हमें जो है वो पीस, जो शांति है, जो ट्रैंक्विलिटी है, वो हासिल नहीं हो सकती। उसके लिए हमें एक सिंपल और स्मूथ लाइफ जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी। और वो जो स्मूथ एंड सिंपल लाइफ है वो हमें सिटी के अंदर नहीं मिल सकती, वो दोबारा से नेचर के पास जाके ही मिल सकती है, बिकॉज नेचर हैज़ ए हीलिंग टच। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये पोइम समझ लगी।